बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद भी है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से निभा रहे होंगे। मियाँ बीवी के हवाले से बात चल रही है, तो बीवी के ऊपर, खातून के ऊपर मर्द की तरफ से अदम तौजीह की वजह से, अदम रग़बती की वजह से जो असरात मुरतब होते हैं या किन चीज़ों से या किन बातों से वो गुज़रती है, जिसका तदारक किया जाना ज़रूरी है तल्लुक़ को बचाने के लिए, तल्लुक़ को दवाम देने के लिए। सबसे पहले बीवी जो है एहसास महरूमी का शिकार होती है। उसे महसूस होता है कि वो कम वक़्त है, उसको कोई भाव नहीं दिया जा रहा। बीवी को ये महसूस हो सकता है कि वो अपने शौहर के लिए गैर अहम है, शौहर के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं है, जैसे वो जज्बाती तौर पर ख़ुद को जो है वो तन्हा महसूस करती है, अकेला फ़ील करती है। फिर मज़ीद नज़रअंदाज किए जाने का एहसास उसे बहुत बुरी तरह से खलता है और अपने आप को गैर महसूस करने लग जाती है। बीवी को मर्द की तरफ से इस एहसास से बचाया जाना बड़ा ज़रूरी है। शौहर की लापरवाही से बीवी में बुरी तरह एतमाद कम हो जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैं शौहर के लिए शायद गैर अहम हूँ, या उसे उसकी तरफ से छोड़े जाने का गम या डर लग जाता है, खदशा लाहक हो जाता है और शौहर जो है उसके एहसासात की परवाह नहीं करता, तो वो बहुत बुरा फील करती है। इससे एतमाद की कमी का शिकार हो जाती है, चूँकि उसी के ऊपर उसका डिपेंड होता है, इन्हासार होता है और वही उसको जो है बेवकूफ़ करता है। जब किसी को बात नहीं कर पाती, एतमाद नहीं जुटा पाती, उसे बहुत बुरी तरह से फ़ील होता है कि वो नज़रअंदाज कर दी गई है। फिर तीसरा असर जो होता है, ज़हनी तौर पर तनाव और दूरी महसूस करती है। अदम तवज्जो की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान जज्बाती फासला पैदा हो जाता है, जो वक्त के साथ साथ ताल्लुकात को बुरी तरह कमज़ोर कर देता है। ये इनका तदारक किया जाना बड़ा ज़रूरी है। तनाव मुसलसल रहे दिमाग में तो नफसियाती या दिमागी बीमारियां लगने का भी खदशा रहता है। उसके ऊपर नफसियाती अटैक्स आ सकते हैं, होने का खदशा रहता है, क्योंकि जितनी कुर्बत रही होगी उतनी नफसियाती तौर पर बीवी उससे मुतासर होगी। चौथा असर जो पड़ता है अदम तवज्जो की वजह से, वो ज़हनी जज्बाती इज़्तिराब है। जज्बाती तौर पर बीवी का मुज़तरिब होना है, बेचैन होना है। बीवी ख़ुद को तन्हा, परेशान और अफसुदा महसूस कर सकती है, क्योंकि इसे जज्बाती सपोर्ट और तवज्जो की कमी का सामना होता है। फिर पाँचवें नंबर पर अगर हम देखें, अदम तवज्जो की वजह से बीवी जो है उसके ऊपर साइकोलॉजिकली ये असर पड़ता है कि वो बहसो तकरार की तरफ चल पड़ती है। वो हर तरफ हर किसी से लड़ती झगड़ती रहती है, बात बात पर बहसो तकरार की तरफ जाती है। वो नहीं समझ पाती क्यों ऐसे गुस्से में आई फिर रही हूँ, क्यों चिड़चिड़ी हुई फिर रही हूँ। फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो बहस करने की तरफ चल पड़ती है। अदम तवज्जो के नतीजे में झगड़े और तलखियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि बीवी अपनी महरूमी और मायूसी का इजहार करने लगती है। छठे नंबर पर मर्द की तरफ से अदम तवज्जो की वजह से बीवी की तरफ से बेवफाई का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो तन्हा फील करती है, अपने आप को इग्नोर किया जाना महसूस करती है, अपने आप को बेवकूफ़ कम कीमत महसूस करने लग जाती है, तो वो ज़ाहिर है कुछ थोड़ी सी ज़िद पैदा होती है, मुकाबला पैदा होता है। ज़रूरतें उसमें आगे ये हो सकता है तो वो किसी और की तरफ, क्योंकि ज़हनी कतारसस के साथ साथ जिस्मानी ज़रूरतें भी होती हैं। जब तक शादी नहीं होती तब तक तो कोई फीलिंग्स नहीं होती, जब शादी हो जाती है तो ये चीज़ें जो होती हैं ज़ाहिर है कुदरती है, फितरती है। तो बीवी का दूसरे मर्द की तरफ माइल होना भी किसी न किसी तरह से खदशा रहता है, और ये बात बीवी को भी महसूस करनी नहीं चाहिए। मर्द को अगर अकेला छोड़ती है, तन्हा कर देती है, तो मर्द के भी दूसरी तरफ किसी और खातून की तरफ जाने का जो है पूरी तरह चांस रहता है, मौका रहता है, जिसका उसे पैदा नहीं होने देना चाहिए। दूरियां बढ़ती हैं, फासले बढ़ते हैं, तो यकीनन जो है वो दिल भी दूर हो जाते हैं, दिल की राहें भी अलग हो जाती हैं, क्योंकि दोनों की कशिश और तलब या दिलकशी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस वजह से दोनों एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। ये दूर होने का पूरा चांस रहता है, खदशा रहता है। तो इन चीज़ों का तदारक किया जाना बड़ा ज़रूरी है। मियाँ बीवी को जो है बड़े संभाल के रिश्ते को बचाना होता है। दोनों को चाहिए कि इस तरह का मौका पैदा नहीं होना चाहिए। अदम तवज्जो दोनों फरीक़ों में से किसी एक की तरफ से भी होगी तो वो नुकसानदेह होगी। दोनों के ऊपर ये एक ही जैसे हालात गुजरते हैं, तन्हा होने पर, दूर होने पर। इसलिए इस चीज़ को बीवी है तो मर्द के ऊपर पूरी तवज्जो दे, और मर्द है तो बीवी के ऊपर उसे तवज्जो देनी बनती है। अपने तल्लुक़ को बचाने के लिए ज़रूरी है
نہیں تو بعد میں مسائل بنتے ہیں، اور بعض اوقات مسائل اسے اتنے بگڑتے ہیں کہ سنبھل نہیں پاتے، بات نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ کسی کو تکلیف ہوئی ہو، کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت خواہ۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔